नमस्कार। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल दिख रहे हैं आप और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। करगिल दिवस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन विजय को 21 साल पूरे हो गए हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान भारत के शहीदों को कभी भी भूला नहीं जाएगा, उसे देश नमन करता रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें उन्होंने शहीदों को याद करते हुए उनकी वीर गाथा को सुनाया। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने करगिल युद्ध के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने 21वें करगिल विजय दिवस पर सभी भारतीय जाबाज योद्धाओं को नमन किया। नाभा के शहीद गुरमैल सिंह के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने 21 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी दी थी। उस समय केंद्र और पंजाब सरकार ने बहुत से वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं शहीद के पिता आज अकेले और बेसहारा है। सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं पहुंची है। ऐसे में सरकार हर साल करगिल विजय दिवस मनाकर बेबस परिजनों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। देश करगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह मना रहा है। वहीं होशियारपुर के नंगल गांव के शहीद पवन कुमार की मां को अपने लाल की शहादत पर गर्व है। देवपुर के शहीद राकेश कुमार 5 बहनों का इकलौता भाई था। बहनों से राखी के लिए भाई की कलाई हमेशा के लिए छिन गई और माता पिता को बुढ़ापे का सहारा भी नहीं रहा। करगिल युद्ध के 21 साल पूरा होने पर देश सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। वहीं पंजाब के 52 और मानसा में घुरकणी गांव के 8वीं बटालियन सिख रेजिमेंट के सिपाही रशविंदर सिंह की शहादत को नमन किया। वहीं मानसा के गांव दानेवाला में 14वीं बटालियन सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह और गांव कुसला के 15 सिख लाइट इन्फेंट्री के नायक निर्मल सिंह शामिल हैं, जिनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से साल 2020 से 21 के लिए कोई एडमिशन, री एडमिशन या ट्यूशन फीस नहीं लेने की बात कही है। सीएम अमरिंदर सिंह ने ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं करने वाले 31,000 छात्रों को भी राहत देते हुए कहा, उन्हें 11वीं कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दी जाएगी। ये छात्र कोविड-19 संकट के चलते परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं। ओपन स्कूल से 10वीं करने वाले छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए पंजाब सरकार ने उन्हें 11वीं कक्षा में एडमिशन देने का फैसला किया है, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होने पर उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करनी होगी। कोविड के चलते राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैप्टन सरकार ने उद्योगों के लिए कई तरह की छूट का ऐलान कर दिया है। सीएम अमरिंदर सिंह के आदेशों पर पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड ने कोविड को देखते हुए कानून मंजूरियों को हासिल करने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी मंजूरियों का भी समय बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश में 2 अगस्त को मिठाई की दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। जाहिर है प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के कारण दुकान खोलने की अनुमति नहीं रहती है।
संजू गाने को लेकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। मूसेवाला के खिलाफ अब लुधियाना से वकीलों के एक दल ने लीगल नोटिस भेजा है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। वकीलों का आरोप है कि संजू गाने में मूसेवाला ने वकीलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे वकीलों में खासी नाराजगी है। वकीलों ने सिद्धू मूसेवाले से तुरंत माफी मांगने के लिए कहा है। अगर सिद्धू माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी जाएगी। अमेरिका से करीब 33,593 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी चल रही है, जिसमें से 1/4 पंजाबी हैं। अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन के डायरेक्टर सतनाम सिंह ने कैप्टन सरकार से अमेरिका से लौट रहे पंजाबियों के रहने का इंतजाम की अपील की है और साथ ही फर्जी एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजाब में किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गुरदासपुर से माजरा किसान संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल और जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने किसानों से संबंधित 3 बिल पास किए हैं जो किसान विरोधी हैं। इसी बिल को किसान सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मोहाली में पेट्रोल पंप के मालिक ने आत्महत्या की कोशिश की। मालिकों ने किया पेट्रोल पंप को बंद रखने का ऐलान। पंजाब में 29 जुलाई को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 32 पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। मालिकों का आरोप सरकार की नीतियों के चलते हुई आत्महत्या। बाटला में मंत्री त्रितप राजेंद्र बाजवा ने सीवरेज की समस्या पर संज्ञान लिया और शहर में सीवरेज का काम शुरू किया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन कायदे से काम नहीं करवा रही है, जिससे समस्या खत्म होने के बजाय भविष्य में और बढ़ेंगी। वहीं अधिकारी का कहना है कि काम सही से चल रहा है, लेकिन लोग टेक्निकल नहीं समझ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से काम को कायदे से करने का आश्वासन दिया है। अंधविश्वास कितना भारी पड़ सकता है, इसका उदाहरण ऊना जिले में देखने को मिला। यहां भटोली गांव की एक महिला ने बेटे की चाहत में तांत्रिक पर लाखों रुपए लुटा दिए। महिला ने अपने गहने बेचकर तांत्रिक को 9,20,000 रुपए दे दिए। तांत्रिक का लालच यही नहीं थमा, उसने और ज्यादा पैसों की डिमांड कर डाली, जिसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ। वहीं महिला ने पैसों का विरोध किया तो तांत्रिक ने उसके पति को मारने की धमकी दी। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। कुल्लू के शरण गांव के लोगों के लिए बुनाई से कमाई का एक अच्छा साधन है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज के दौर में भी लोग खुशी से बुनाई के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल्लू में टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। टूरिस्ट खड्डी से बने यानी हैंडमेड कपड़ों की काफ़ी डिमांड रखते हैं, जिसके दाम भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वहीं शरण गांव की 60 साल की कमला अकेले बुनाई के दम पर खुशहाली से अपना परिवार चला रही है और कमला की तरह ही गांव के अधिकतर निवासी बुनाई के जरिए खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुरका मॉल रोड और दशहरा बाजार को जल्दी सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, जिसके लिए कुल्लू के बीजेपी सचिव तरुण कुमार ने खाका तैयार किया है।
वहीं ढालपुर बाजार सीसीटीवी से लैस होगा और कॉलेज चौक से ढालपुर चौक तक रास्ते में कोटा स्टोन बिछाया जाएगा और एलईडी पैनल लगा करके माहौल को संगीतमय किया जाएगा। इस दायरे में बिजली की तारों को भी अंडरग्राउंड कर जगमगाती लाइट लगाई जाएंगी ताकि ढालपुर के शाम की रौनक बनी रहे और इवनिंग कल्चर में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकें। ऊना से बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों की प्राइवेट लैब से हो सकेगी कोविड टेस्ट। जिला प्रशासन ने 2 प्राइवेट लैब को कोविड टेस्ट के लिए अधिकृत किया। प्राइवेट लैब में कोविड सैंपल का देना होगा 2400 रुपये। हालांकि जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग को भी थोड़ी राहत मिलेगी, साथ ही सैंपलिंग की संख्या भी बढ़ेगी। देश के कई राज्यों में निजी लैब में कोविड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हालांकि आपको बता दें कि हिमाचल के ऊना में ये सुविधा की शुरुआत की गई है। पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 12,680 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 460 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। यही प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 290 के पार जा चुकी है। लुधियाना में 47 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत के बाद मामला गरमा गया है। परिजनों ने मौत के लिए डीएमसी अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों के मुताबिक मृतक संजीव को तेज बुखार आने के बाद अस्पताल ले गए, जहां उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी अस्पताल ने उसे एडमिट नहीं किया, जिसकी वजह से संजीव की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधक ने बेड उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इतने बड़े और मशहूर अस्पताल में बेड की संख्या कम रखना अस्पताल की लापरवाही को दिखाता है, जो बेहद शर्मनाक है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 2045 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से 845 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं इस जानलेवा बीमारी की वजह से 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 1170 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। चंबा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगातार लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। चंबा में एक युवक दूसरे राज्य से आने के बाद होम क्वारंटाइन में था। युवक की जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव वो निकला। इसके बावजूद युवक शादी समारोह में गया और सरेआम घूमता रहा। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने संक्रमित युवक के खिलाफ कार्रवाई की और एहतियात के तौर पर करिया और मुगला इलाके को सील कर दिया। दुनिया में कोरोना के 1,62,891 कुल संक्रमित मरीज, 6,48,445 कोरोना मरीजों की मौत, 56,39,214 मरीजों का चल रहा इलाज।
ब्राजील में 23,96,434 कुल कोरोना संक्रमित केस, 86,496 कोरोना मरीजों की मौत, 6,92,458 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में 43,15,709 कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,49,398 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत, 21,04,619 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में एक दिन में 48,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए सामने, 13,18,494 कुल कोरोना संक्रमित मरीज, देश में 32,000 के पार कोरोना से मौत, 4,66,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,251 नए कोरोना संक्रमित केस, राज्य में 3,66,368 कुल कोरोना संक्रमित केस, 13,389 कोरोना मरीजों की मौत, 1,45,481 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। तमिलनाडु में 6,988 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2,06,737 कुल कोरोना संक्रमित केस, 3,409 कोरोना मरीजों की मौत, 52,273 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 2,971 नए कोरोना संक्रमित केस, कुल 63,742 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 1,387 कोरोना मरीजों का प्रदेश में हुई मौत। गुजरात में एक दिन में सामने आए 1,081 नए संक्रमित केस, 54,712 कुल कोरोना मरीज, कोरोना से 2,301 मरीजों की मौत, 12,697 का कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। राजस्थान में कोरोना के 1,120 नए संक्रमित केस, प्रदेश में 35,298 पर पहुंच रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, राज्य में 613 कोरोना मरीजों की मौत। राजधानी में कोरोना के 1,142 नए संक्रमित केस, 1,29,531 कुल संक्रमित केस, 3,806 कोरोना मरीजों की मौत, 12,657 मरीजों का चल रहा इलाज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अब काफ़ी कम समय है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कम संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, अधिकतर लोग बीमार जो पड़ रहे हैं उनका घर पर ही उपचार किया जा रहा है। देश के जवानों की शौर्य और पराक्रम की विजय गाथा की 21वीं सालगिरह आज भारत के रणबांकुरों ने आज ही के दिन करगिल की चोटियों से दुश्मन पाकिस्तान को खदेड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि इन सैनिकों का शौर्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने संदेश देते हुए कहा कि दुष्टों का स्वभाव होता है हर किसी से दुश्मनी करना। पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में भारत की ताकत दुनिया ने देखी। वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे थे। कोरोना काल पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कई देशों से बेहतर हालात में है भारत। मास्क में कई बार हमें परेशानियां होती हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर भारतीय सेना के वीर जवानों और शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, करगिल विजय की 21वीं वर्षगांठ पर मैं
भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने हाल के इतिहास में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके करगिल विजय के जवानों को याद किया। उन्होंने लिखा कि करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। करगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। ट्विटर पर लिखा, मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा कि लीग का 13वां सीजन 19 सितंबर से 8 नवंबर की विंडो में खेला जाएगा। गौतम गंभीर ने कहा कि आईपीएल देश के लोगों का मूड बदल देगा जो कोविड-19 के कारण विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता जन्म से होती है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने युवा बल्लेबाज ओली पोप की जमकर के तारीफ की और कहा कि वो इंग्लैंड की खोज है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी का सपोर्ट करते हुए कहा कि यदि वो फिट हैं तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा है कि कोविड-19 के कारण जो मौजूदा परिस्थिति है वो युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को लीजेंड्स टूर्नामेंट में लगातार चौथी बार हार का सामना करना पड़ा है। वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से अनुरोध किया है कि उन्हें बाहरी शोर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिल्म दिल बेचारा शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है। फिल्म को अब तक 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हमारा नाम किसने रखा? ऋतिक रोशन से बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाले 100 बैकग्राउंड डांसर्स की मदद की है। ऋतिक रोशन ने करीब 100 डांसर्स के खातों में पैसा जमा कराए। एक्टर विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय लीड रोल में हैं। तेल के कुओं के आगे रिसेशन पानी नहीं मांगेगा देखना। वरना मान ली एक फॉरेन कंट्री है जिसके बारे में कुछ पता नहीं। आपके आने में तो 5-6 दिन की तो बात है। एक्ट्रेस मोनालिसा का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मोनालिसा लाल जोड़े में तैयार होकर डांस करती हुई नजर आ रही है। एक्ट्रेस दिशा पटानी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। हाल ही में दिशा पटानी का एक वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिशा ज़बरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सारा मुंबई की सड़कों पर मास्क लगाकर तेज रफ्तार में साइकिल दौड़ाती हुई नजर आ रही हैं। सारा अली खान का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर होने वाले साइबर उत्पीड़न के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है। #fullstop2 साइबर बुलिंग अभियान में महाराष्ट्र पुलिस के महानिरीक्षक और मिशन जोश के साथ मिलकर के काम किसी के पर्सनल पिक्चर्स का गैर इस्तेमाल करना, कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर गाली गलौज करना, किसी को
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का एक थ्रोबैक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस भतीजी के साथ मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं और भतीजी को खूब हंसा रही हैं। आप भी देखिए वीडियो। रणवीर विजय का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ मस्ती भरा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए।